नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हिंदी विषय में पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एजे स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पत्र से संबंधित है और इसमें जो पत्र आएगा वो 4 मार्क्स का होगा। मैं आपको क्विकली कुछ के डाउट्स थे कि पत्र का प्रारूप कैसे हो, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पत्र के प्रारूप बताना चाहता हूँ। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, पत्र 2 प्रकार के हैं और इसमें औपचारिक जो पत्र हैं उसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, शिकायती पत्र और संपादक के नाम पत्र, ये 5 प्रकार औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। साथ में अनौपचारिक पत्र हैं जिसमें धन्यवाद देना हो, कृतज्ञता ज्ञापित करनी हो, बधाई, शुभकामना, निमंत्रण या संवेदना और कोई सुझाव अगर हमें किसी को देना है तो वह सभी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। औपचारिक पत्र में पहला जो पत्र है वह है प्रार्थना पत्र। इस प्रार्थना पत्र में इसका जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है और इस प्रार्थना पत्र में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट में सबसे ऊपर सेवा में लिखेंगे श्रीमान या श्रीयुत, दोनों में से किसी एक का यूज करना है। जैसे हमें स्कूल प्रिंसिपल को लिखना है तो प्रधानाचार्य और स्कूल का नाम इसमें आ जाएगा। और जो विषय है उस पर विषय लिखेंगे, जैसे शुल्क या फीस माफ़ी के लिए है तो फीस माफ़ी के लिए, या हमें टीसी लेनी है या कोई काम है तो उसके लिए हम उसमें विषय लिखेंगे। फिर महोदय या महोदया, और जो हमारा विषय है उससे संबंधित कंटेंट या तो प्रश्न में दिया होगा, उस कंटेंट को महोदय या महोदया से नीचे वाली जो पंक्तियां मैंने खाली छोड़ी हैं इसमें उस कंटेंट को लिखना होता है। अंत में दिनांक और इधर राइट में आपका आज्ञानुवर्ती या भवदीय या मतलब इससे संबंधित प्रार्थी, और आप कक्षा 10 और अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये एक जो पत्र है, ये जो एक पत्र है, इसमें जो प्रार्थना पत्र है इसमें आपको इस प्रकार से इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है और सारे जितने भी प्रार्थना पत्र संबंधित होंगे इसमें लिखे जाएंगे। अब इधर दूसरा प्रार्थना पत्र है जो व्यावसायिक प्रार्थना पत्र है और इस व्यावसायिक प्रार्थना पत्र में व्यवसायिक पत्र में व्यवसाय या फर्म से संबंधित पत्र लिखने होते हैं और इस पत्र में ये व्यावसायिक पत्र है और इस पत्र में सबसे ऊपर है, इसमें भी 2 तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो होगा फर्म टू फर्म, और उस फर्म टू फर्म में जैसे एक फर्म को या किसी प्रकाशन को दूसरे प्रकाशन या पुस्तक विक्रेता से कोई वस्तु मंगानी है, जैसे बुक्स मंगानी है, तो आपको इसमें सबसे ऊपर लिखना होगा फर्म या प्रकाशन का नाम, जो पुस्तक प्रकाशन और विक्रेता है, और फिर उसमें सेवा में लिख करके इधर यहाँ पर जो पत्र लिख रहे हैं उसका पता राइट में ऊपर आएगा और दिनांक आएगा। इधर लेफ्ट में सेवा में और जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस, और फिर उसके लिए एक सामान्य शब्द प्रिय महोदय जो भी हम लिखेंगे, और इसके बाद में कंटेंट कि हम कौन सी बुक मंगाना चाहते हैं, हम क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, उस व्यवसाय से संबंधित आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, और अंत में इसमें भवदीय जो राइट में नीचे लिखना है और अपना पद लिखना है। तो ये पद लिख करके ये आपका पत्र व्यावसायिक पत्र का एक प्रकार है जिसमें फर्म टू फर्म लिखेंगे। इसी का एक दूसरा प्रकार है जो है उसमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल हैं स्कूल के और वो फर्म को लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे ऊपर राइट में यहाँ पर क्या करेंगे प्रधानाचार्य, उनके स्कूल का नाम और दिनांक, फिर लेफ्ट में सेवा में फर्म या प्रकाशन का नाम और उनका जो भी पता है जो या तो आपके पेपर में आएगा या आपको अपने हिसाब से सेट करना होता है। फिर मान्यवर, और इसमें जो कंटेंट है, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं कोई कैटलॉग मंगाना चाहते हैं, बुक्स की कोई प्राइस लिस्ट मंगाना चाहते हैं, तो वो कंटेंट इसमें आएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। साथ में फिर नीचे भवदीय, हस्ताक्षर और प्रधानाचार्य और उनका पता या स्कूल का पता लिखना होता है पते में। इस प्रकार से ये जो व्यावसायिक पत्र है ये 2 तरह से है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपके इसके मेथड को समझना है। और अब हम तीसरे औपचारिक पत्र में चलते हैं और वह जो पत्र है वह कार्यालय पत्र है। ये जो कार्यालयी पत्र होते हैं इसमें प्रेषक और प्रेषिती ऐसे 2 शब्द हैं जिनको आपको याद रखना होता है। प्रेषक वह होता है जो पत्र लिखता है, ठीक है, जो पत्र को भेज रहा है वो प्रेषक होता है। तो इसमें प्रेषक
इसमें ये ध्यान रखना है, कार्यालय पत्र में प्रेषक लिखेंगे और प्रेषक कौन होगा, जो पत्र भेज रहा है उसका नाम होगा, उसका पता नीचे आएगा, जो मैंने फिलअप्स में जो जगह छोड़ी है उसमें उसका पता या एड्रेस लिखेंगे, जो भी या तो पेपर में होगा या आपको अपने हिसाब से सेट करना होता है। पत्रांक, इसमें ये महत्वपूर्ण है पत्रांक, और पत्रांक में क्या होता है, एक डिस्पैच रजिस्टर होता है, उसका एक नंबर लिखना होता है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि उसको हम कैसे लिखें। तो कोई बात नहीं, इसमें आप कोई मार्क्स, कोई नंबर्स आप फिलअप कर दीजिए अपने अनुमान के हिसाब से, जैसे 10, 15, 20, 25 और ऑब्लिक लगाकर सन लिख दीजिए 2023 और 24। ठीक है, पत्रांक के जस्ट नीचे दिनांक लिखेंगे और दिनांक से एक लाइन छोड़कर, एक पंक्ति छोड़कर सेवा में और एड्रेस, यानी कि किसको हम लिख रहे हैं, ये पत्र किसको लिखा जा रहा है, वो इसमें एड्रेस लिखना होगा। विषय, कार्यालय पत्र है, ऑफिशियल पत्र है, तो इसमें विषय लिखना होगा कि आप क्या मंगाना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं, वो आपके पेपर में दिया होगा महोदय। महोदय के बाद नीचे आपको वो कंटेंट जो आपके पेपर में दिया गया है, उस कंटेंट को आपको इसमें क्या करना होगा, लिखना होगा। तो यहाँ पर ये कंटेंट आपको लिखना है कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है, क्या आदेश है, क्या रिक्वेस्ट है, वो बतानी है। और फिर जो लास्ट में, अंत में, राइट में इधर प्रेषक जो होते हैं वो भवदीय होते हैं, तो भवदीय में वो अपना नाम लिखेंगे। प्रेषक का यहाँ पर क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, भवदीय मतलब यानी पत्र को भेजने वाले का नाम होगा। ठीक है, इसमें इधर नीचे लास्ट में लिखना होता है प्रतिलिपि सूचनार्थ, यानी कि हमने ये जो सूचनाएं हैं, ये सूचना हमने किस किस को दी है, तो प्रतिलिपि सूचनार्थ लिख करके आपको बस या तो नंबर 1 डाल करके, जैसे संबंधित विभाग है उसका हेड ऑफिस है, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग, या अपने स्वयं के काम के लिए भी हम ये पत्र लिख सकते हैं, व्यक्तिगत पत्रावली लिख करके लिख सकते हैं प्रतिलिपि सूचनार्थ में। अब है नेक्स्ट जो पत्र आता है, शिकायती पत्र है। और ये जो शिकायती पत्र है, ये है शिकायत, जैसे नगर निगम, जेडीए, या हमारे जो भी संबंधित विभाग हैं, जल विभाग है, पोस्टमैन है, तो ऐसे जहां हमारे काम होते हैं, बिजली घर है, विद्युत भवन है, तो इससे संबंधित शिकायत लिखने के लिए इस पत्र का यूज किया जाता है। तो जो लिखने वाला होता है वो प्रेषक होता है, तो प्रेषक अपना एड्रेस, जैसे मान लीजिए अमित कुमार प्रेषक का नाम है, तो वह अपना एड्रेस लिखेंगे और उसके नीचे फिर वो दिनांक लिखेंगे। ठीक है, जहाँ हैं, जयपुर है या कहीं बाहर हैं, अलवर हैं, राजस्थान है, जहाँ भी हैं वो इसमें एड्रेस लिखना होता है। इधर लेफ्ट में सेवा में लिखेंगे, और सेवा में जिसको लिखा जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि डाक विभाग है तो उप डाकघर, या विद्युत विभाग जयपुर, या किसी और कोई विभाग है, या स्वास्थ्य विभाग जयपुर, चिकित्सा विभाग जयपुर, या जो भी विभाग है उसका इसमें एड्रेस आता है। विषय, जो आपकी शिकायत है कि आपको पत्र देरी से मिला, आपके यहाँ पर नाली व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पे आपके ड्रेनेज सही नहीं है, या आपको नगर पालिका को लिख रहे हैं, नगर निगम को लिख रहे हैं कि मच्छर आदि कोई परेशानी है या गंदगी रहती है, तो वो विषय में आएगा। और उस विषय को आपको महोदय के बाद नीचे कंटेंट में उसको डिटेल से लिखना होता है कि क्या है, क्या नहीं हो रहा है, उसको समझाना होता है, आपको बताना होता है। और अंत में इसमें फिर आपको लिखना होता है भवदीय, यानी कि जो प्रेषक था वही भवदीय होता है, वह अपना नाम लिखता है। जैसे मैंने प्रेषक में नाम अमित कुमार बोला, तो ऐसे ही प्रेषक में नाम आएगा अमित कुमार। ठीक है, इस प्रकार से ये शिकायती पत्र आपका पूरा हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है वह है संपादक के नाम पत्र है। और ये जो संपादक के नाम पत्र है, इसमें जैसे एडिटर्स को लिखते हैं, हम न्यूज़पेपर में छापने के लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए लिखते हैं, तो ये संपादक के नाम पत्र होता है। ये भी एक शिकायत की तरह से होता है कि कौन शिकायत कर रहा है, कौन अपनी बात को कहना चाहता है अखबार में, कौन अपनी बात को संपादक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आम जनता तक या किसी सरकारी या निजी विभाग को बताना चाहता है, तो शिकायतकर्ता का नाम आएगा इसमें, जिसे हम प्रेषक भी कह सकते हैं। प्रेषक का नाम, जैसे मैंने पहले बोला था, प्रेषक का नाम, जैसे मान लीजिए मैं कोई शिकायत लिख रहा हूं तो अमित कुमार, पता आ जाएगा। और फिर उसके बाद में दिनांक लिखना होगा। दिनांक जैसे हम इस मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसे 12 मार्च 2024, या फिर 12/-03 और /2024। ठीक है, सेवा में इसमें ध्यान रखना संपादक महोदय लिखना होगा, क्योंकि हम अखबार के संपादक को लिख रहे हैं। अखबार का नाम जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, और पता जैसे अलवर, धौलपुर, जोधपुर, जयपुर, जो भी पता है। ठीक है, विषय, विषय जो आप पत्र लिख रहे हैं किस विषय के लिए लिख रहे हैं, कि किसी कोई विकास में देरी हो रही है, नाली या सड़कों की व्यवस्था सही नहीं है, या आपके यहाँ पर प्रॉपर रूप से कुछ कमियां हैं, तो उस विषय को आपको लिखना होगा। जैसे रोड लाइट्स है, उसकी दिक्कत है, तो उसको लिखना होता है, तो विषय आ जाएगा। फिर महोदय, और इसमें आपको बताना होगा कि इस प्रकार से कि मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ और मेरे यहाँ की ये समस्या है महोदय, और इसको आप अखबार के माध्यम से छापने की कृपा करें। और फिर लास्ट में अंत में क्या होगा, भवदीय लिखकर प्रेषक का नाम आ जाएगा, वही प्रेषक का नाम अंत में आ जाएगा। और इस प्रकार से ये औपचारिक पत्र के 5 प्रकार हैं, जिनका प्रारूप मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से भेजा है।
मैं आपको औपचारिक पत्र के जो 5 प्रकार हैं उनका पूरा आपको एक बार पूरा स्क्रीन पर मैं पूरा दिखा देता हूं। 5 प्रकार हैं, इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र के फॉर्मेट के बारे में बताना चाहता हूं। ये अनौपचारिक पत्र जिसे इनफॉर्मल कहते हैं और औपचारिक पत्र जिसे फॉर्मल कहते हैं। इसमें आपको धन्यवाद, कृतज्ञता, बधाई, शुभकामना, निमंत्रण, संवेदना और सुझाव पत्र से संबंधित पत्र होते हैं। तो इसमें जैसे कि धन्यवाद में किसी को धन्यवाद देना, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो थैंक यू के लिए हम इसे लिख सकते हैं। कृतज्ञता का मतलब होता है किसी ने कुछ काम अच्छा किया है हमारे लिए तो उसको कृतज्ञता धन्यवाद के लिए लिख सकते हैं। बधाई और शुभकामना, किसी ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया तो उसके लिए बधाई पत्र होता है। और शुभकामना के लिए क्या होता है, वेल विशर्स होती हैं, गुड लक के लिए होती हैं। जैसे आपके एग्जाम है तो आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से एडवांस शुभकामना है, तो ये शुभकामना हो गया। और निमंत्रण इनविटेशन के लिए होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि निमंत्रण में कि कब कब तारीख को क्या है, क्या प्रोग्राम है, उसकी डिटेल्स देनी। और संवेदना, संवेदना में जैसे किसी की डेथ हो गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी कोई परेशानी हो गई हो तो उसमें संवेदना पत्र लिखना होता है। और सुझाव में जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अनियमित है, किसी को ऐसी समस्या है या कोई पढ़ने में सही नहीं है या कोई आपसे सुझाव मांगता है तो उसके लिए सुझाव पत्र लिखना होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है। इसमें व्यक्ति, कोई संस्था है, कोई फर्म है, उसका नाम लिखना होता है कि कौन है जो आपको सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल हो सकते हैं, वो भी सुझाव दे सकते हैं, वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं। या फिर हम लोग आपस में जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें एक दूसरे को कोई भी उसमें व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे मेरा नाम अमित कुमार, मेरा पता, दिनांक, और इसमें दिनांक में जो भी डेट का फॉर्मेट है वो आपको लिखना है। प्रिय, इसमें प्रिय जो लिखना है इसमें या तो कोई मित्र हो सकता है या कोई हमसे बड़े हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं, उनको प्रणाम लिख सकते हैं, चरण स्पर्श लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कृतज्ञता है तो बड़े हैं तो उनको आदरणीय गुरुजी सादर प्रणाम, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अपने साथी हैं या छोटे हैं तो प्रिय मित्र रमेश या प्रिय अनुज या अनुजा जो भी लिख सकते हैं। और इसमें आशीर्वाद सूचक शब्द या नमस्कार लिख सकते हैं। अगर बड़े हैं, अगर आप बड़े हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, खुश रहो, प्रसन्न रहो लिख सकते हैं। बराबर है नमस्कार लिख सकते हैं, बड़े तो नमस्कार या प्रणाम भी लिख सकते हैं। अब हम जो कंटेंट है वो इसमें लिखना होता है। ये कंटेंट के लिए ये दिया गया है, जगह है जिसमें आपको भाई ये सब्जेक्ट आपको कंटेंट का कहाँ से मिलेगा, पत्र से मिलेगा। कि शुभकामना दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं तो आपको इसमें बताना होता है क्यों दे रहे हैं, क्या है वो आपको बताना होगा। या आप अगर निमंत्रण पत्र आपको बताना होगा कि मेरे बहन की, मेरे भाई की शादी है, इतने तारीख को है, इतने दिनांक को है और ये हमने प्रोग्राम रखा है, आपको आदर सूचक आप उसको निमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो आपको इसमें लिखना होता है। संवेदना है तो आपको वो घटना बतानी है, वो बात बतानी है। और सुझाव है तो आपको सुझाव क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को। और अंत करते हुए एंड में आप धन्यवाद लिख करके व्यक्ति या उस संस्था का नाम या यानी कि आप अपना नाम उसमें लिख सकते हैं। और अपना नाम का मतलब जो हमने ऊपर जहाँ पता लिखा उस हिसाब से इसको लिखना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने आपको जो राजस्थान बोर्ड 10th हिंदी है उसमें जो पत्र हैं उसका फॉर्मेट है, इसके हिसाब से आप सारे पत्र कर सकते हैं। आई होप आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहेगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।